नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने विभिन्न प्रकार के जो जितने भी कई टॉपिक हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम एक आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं उसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि राज्य में सर्वाधिक जनजातियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो लिखो दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजाति है वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। एक बात करते हैं, राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो लिखो दोस्तों, राजस्थान में मीणा के बाद में भील। इसी प्रकार से आपको क्रम से याद रखनी है कि कौन कौन सी जनजाति सर्वाधिक है। उसी प्रकार से मैं आपको लिखा रहा हूँ। उसके बाद में हम एक एक जनजाति के बारे में चर्चाएं करेंगे। पहले कुछ इसके विभिन्न जो मुख्य जो तथ्य होते हैं उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। उसके बाद में हम एक एक जनजाति के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो राज्य में मीणा, भील के बाद में कौन सी जनजाति दोस्तों? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डोमर। तो लिखो दोस्तों, मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, आगे लिखो डोमर, केथोड़ी व सासी जनजाति पाई जाती है। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान में पहले नंबर पे मीणा सर्वाधिक पाए जाते हैं, फिर भील, उसके बाद में ग्रासिया के बाद में सहरिया के बाद में डोमर के बाद में कैथोड़ी के बाद में सांसी जो जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्रम याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक सांसी के बाद में कंजर जनजाति लिख लो दोस्तों। इसके बाद में आएगी कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। ये राजस्थान में प्रमुख रूप से जनजातियां पाई जाती हैं। एक जनजाति होगी मीणा, 2 पे भील, 3 पे ग्रासिया, 4 पे सहरिया, 5 पे डोमर, 6 पे कथोड़ी, 7 पे सांसी और 8 पे कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति राजस्थान में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जनजातियों की जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम। देखो ऐसे लिखो, क्या लिखना आपको? जनसंख्या के बारे में लिखना है, जनजातियों की जनसंख्या। ऐसे टॉपिक लिखो, जनजातियों की जनसंख्या। जनजातियों की जनसंख्या के बारे में हम चर्चाएं करते हैं कि राजस्थान में एक और तो लिखेंगे हम सर्वाधिक, इधर तो क्या लिखेंगे? सर्वाधिक जनजातियां तो सर्वाधिक जनजातियां राजस्थान में कहां पाई जाती हैं दोस्तों? जनजातियां तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों के बारे में बात करते हैं तो सर्वाधिक 2 जिलों के बारे में बात करेंगे, बांसवाड़ा, उदयपुर, और कौन सा जिला दोस्तों? बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक कहां पाई जाती है? उदयपुर व बांसवाड़ा। उदयपुर व बांसवाड़ा में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। एक तरफ आपको सर्वाधिक हो गया तो न्यूनतम जनजातियां कहां पाई जाती है? न्यूनतम
जहां न्यूनतम जनजातियां पाई जाती हैं, न्यूनतम जनजातियों के बारे में बात करें तो कौन सा है, बीकानेर और नागौर। आगे बात करते हैं न्यूनतम जनजाति वाला जिला, न्यूनतम जनजाति वाले जिले, जनजाति वाले जिले। तो न्यूनतम जनजाति वाले जिले कौन से हैं, वाले जिले, तो न्यूनतम जनजाति वाले जिले बीकानेर और नागौर। कौन से, बीकानेर व नागौर। ये कई बार आपको जोड़ी में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं आपको पहले लिखा रहा हूं, उसके बाद में हम जनजाति के बारे में, ये प्रतिशत के आधार पे जनजातियां, ये तो क्षेत्रफल के आधार पे थी, ये प्रतिशत के आधार पर जनजातियां, प्रतिशत के आधार पर जनजातियां। तो प्रतिशत के आधार पे जनजातियों की बात करें तो एक तरफ तो क्या करेंगे हम, वही सर्वाधिक के बारे में बात करेंगे। सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है आपसे पूछ ली जाए तो प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो किस जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर में, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाती हैं। जबकि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में ये भी उल्टे हो जाएंगे, नागौर व बीकानेर। न्यूनतम की बात करें प्रतिशत के आधार पे, न्यूनतम की बात करें तो प्रतिशत के आधार पे नागौर व, एक नंबर पे कौन आ जाएगा, नागौर व बीकानेर, नागौर व बीकानेर। तो ये था दोस्तों ऊपर का जो मोटा जो सीधे की डायरेक्ट आपसे जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। फिर हम पढ़ेंगे एक नंबर जनजाति जो मीणा जो जनजाति है उसके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने से पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा उसका हम आकलन करते हैं दोस्तों, हम वापस से रिवाइज करते हैं। ये हमारी क्लास का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि राजस्थान में अभी तक हमने एक क्लास में एक स्लाइड में क्या पढ़ा है उसके बारे में चर्चा ही करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, राज्य में सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो किस राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो आपको आंसर देना है दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। फिर बात करते हैं, आपसे कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, राजस्थान में चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो उसी प्रकार से मैंने सभी की जनजाति में मैं बार में नहीं लिखाऊंगा कि मीणा जनजाति राजस्थान के प्रथम स्थान पर रखती है, भील द्वितीय स्थान पर रखती है, वो आपको एक क्रम में लिखा दिया मैंने। राजस्थान में प्रथम नंबर पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, मीणा, सेकंड में भील, थर्ड पे ग्रासिया और फोर्थ पे सहरिया, इसके बाद में 5 पे डोमर, 6 नंबर पे पाई जाती है कैथोड़ी, 7 नंबर पे पाई जाती है सांसी और 8 नंबर पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, कंजर जनजाति पाई जाती है। ये बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां किस जिलों में पाई जाती हैं, तो जिले पूछे जाए तो उदयपुर व बांसवाड़ा में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। जबकि आपको पूछ लिया जाए कि न्यूनतम राजस्थान में न्यूनतम जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको आंसर देना बीकानेर और नागौर। यदि आपको क्वेश्चन में एक के नाम दे दिया जाए, प्रतिशत के आधार पे आपसे पूछे तो प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जनजातियां बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं न्यूनतम जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो न्यूनतम नागौर व बीकानेर में राजस्थान में न्यूनतम जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे के बारे में चर्चा ही करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी जनजाति के बारे में, मीणा जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं कि मीणा जनजाति के बारे में हमने क्या अध्ययन करना है। मीणा जनजाति का पहले हम देखेंगे कि मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, तो मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है मीन या मछली से लिया गया है। किससे लिया गया है, मीन या मछली से, मीन या फिर क्या मछली से लिया गया है, मछली से। मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ किससे लिया गया है, मीन या मछली से लिया गया है। ठीक है दोस्तों,
आगे चर्चा करते हैं हम मीणा जनजाति के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति, मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि उत्पत्ति मीणा जनजाति की किस प्रकार से हुई है। तो विष्णु के मत्स्य अवतार से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो लिखो दोस्तों, विष्णु के मत्स्य अवतार मीणा जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है, विष्णु के मत्स्य अवतार से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। मत्स्य अवतार से क्या मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी दोस्तों, मीणा जनजाति की। ठीक है दोस्तों, आगे और मीणा जनजाति के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। तो आपसे पूछ लिया जाए मीणा जो जनजाति का है उल्लेख कहाँ पे मिलता है, उल्लेख आपसे पूछ लिया जाए मीणा जनजाति का, तो उल्लेख कहाँ से मिलता है, मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण से किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, आपसे पूछ लिया जाए मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण से कौन सी जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो मीणा जो जनजाति है उसका उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। तो लिखो दोस्तों, यह है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है। यह राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं यह सर्वाधिक पाई कहां पे जाती है, तो यह उदयपुर उदयपुर सलूम्बर और कौन से जिलों में दोस्तों, जयपुर, दूदू, दौसा, करौली में पाई जाती है। जयपुर, दूदू, दौसा व करौली में पाई जाती है। करौली में पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो मीणा जनजाति सर्वाधिक उदयपुर, सलूम्बर, जयपुर, दूदू, दौसा और करौली क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसे क्या कहा गया है, तो काली को है पर्वतमाला में पाई जाती है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कर्नल टोड के अनुसार, लिखो दोस्तों, कर्नल टोड के अनुसार ये जो मीणा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, आपसे पूछ लिया जाए तो काली को है पर्वतमाला में पाई जाती है। तो काली को है पर्वतमाला में, काली को है पर्वतमाला में पाई जाती है, पर्वतमाला में पाई जाती है। ये कर्नल जेम्स टोड जी ने कहा था, कौन सी जनजाति के बारे में, मीणा जनजाति के बारे में कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके, ये जो प्रारंभिक शासक कहा किया करते थे, तो मीणा जनजाति का प्रारंभिक शासक आपसे पूछ लिया जाए या शासन काल पूछ लिया जाए तो ढूंढाड़ व आमेर। तो मीणा जनजाति का प्रारंभिक शासक ये कहाँ के थे, मीणा जनजाति तो कहाँ के थे, तो ढूंढाड़ व आमेर क्षेत्र के, ढूंढाड़ और या आमेर क्षेत्र में। आमेर क्षेत्र में किसका राज रहा है दोस्तों, पहले सर्वप्रथम मीणाओं का राज रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मीणा जनजाति की उत्पत्ति कितने प्रकार से हुई है, तो मीणा जनजाति की उपजाति कितनी है या उपजाति आपसे पूछ ली जाए तो मीणा जनजाति की कितनी उपजाति है, आपसे पूछ ली जाए तो दो उपजाति कौन सी है, एक तो कौन से मीणा होते हैं, जिम्मेदार मीणा और एक होते हैं चौकीदार मीणा। तो दो उप जनजाति कौन सी है, प्रथम आपसे लिख ली जाए तो कौन सी, जमींदार मीणा और दूसरे जो मीणा होते हैं वो कौन से होते हैं, चौकीदार
दार मीणा। एक मीणा तो क्या करते हैं, जिम्मेदारी का काम करते हैं, और दूसरी मीणा जो जनजाति है वो किसका काम करती है, राजा महाराजाओं के चौकीदारी का करने का काम करती है। पहरेदारी करने का काम कौन सी जनजाति करती है, मीणा की जनजाति। तो इस प्रकार से मीणा जनजाति की उपजाति कितनी हो गई, दो उपजाति हो गई, कौन सी, चौकीदार मीणा और जिम्मेदार मीणा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो मुनि मगन सागर में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। और रचनाकार कौन थे, मुनि मगन सागर थे। तो ग्रंथ कौन सा है मीणा जनजाति का, आपसे पूछ लिया जाए ग्रंथ। ग्रंथ के बारे में चर्चा करें तो मीणा जनजाति का ग्रंथ कौन सा है और वो किसने लिखा था, रचनाकार कौन है, तो मिनी पुराण क्या है, इसका ग्रंथ है। कौन सा, मिनी पुराण। मिनी पुराण, मिनी पुराण क्या है, इसका ग्रंथ है। और इसके रचनाकार कौन है, आपसे पूछ लिया जाए रचनाकार। रचनाकार, रचनाकार कौन है, मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर क्या है, इसके रचनाकार हैं। किसके, जो ग्रंथ है मीणा जनजाति का जो ग्रंथ है मिनी पुराण, इसके रचनाकार कौन हो गए, मुनि मगन सागर क्या हो गए, इसके प्रमुख रचनाकार हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इस जनजाति की विशेषताएं। यह राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति है और ये कितने खेपों में बटी हुई है। इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो मीणा जनजाति, मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ हमने क्या पढ़ा है, मीन या मछली से इसका क्या लिया गया है, शाब्दिक अर्थ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख किसमें मिलता है मीणा जनजाति का, तो मत्स्य जो पुराण है, हमारी मत्स्य पुराण राजस्थान या भारत की सबसे प्राचीन पुराण जो मानी जाती है, तो वो कौन सी पुराण है, मत्स्य पुराण है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पुराण में किसका वर्णन मिलता है, तो मीणा जनजाति का वर्णन मिलता है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, विष्णु के मत्स्य अवतार से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, विष्णु के मत्स्य अवतार से मीणा जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका प्रारंभिक शासन ये कहाँ क्या करते थे, राजस्थान में, तो धुंधार व आमेर क्षेत्र में किसका राज रहा है, मीणाओं का राज रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको आंसर देना है मीणा जो जनजाति है, ये राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति में शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके क्षेत्र की बात करते हैं कि मीणा जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो मीणा जनजाति सर्वाधिक उदयपुर, सलूंबर, जयपुर, दूदू, दौसा, करौली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मीणा जनजाति के क्षेत्र आपको याद होंगे, उदयपुर, सलूंबर, जयपुर, दूदू, दौसा और करौली क्षेत्रों में मीणा जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कर्नल टोड के अनुसार। कर्नल टोड के अनुसार ये जो मीणा जनजाति है कहाँ पाई जाती है, तो कालिको है पर्वतमाला में यह मीणा जो जनजाति है ये पाई जाती है कर्नल टोड के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मीणा जनजाति की कितनी उपजातियां हैं, तो मीणा जनजाति की दो उपजातियां हैं। एक तो होते हैं जमींदार मीणा, जो क्या करते हैं, जिम्मेदारी का काम करते हैं, और दूसरे मीणा कौन से होते हैं, चौकीदार मीणा होते हैं, जो किलेदारी का काम करते हैं, जो राजा महाराजाओं के किलों की रक्षा करने का काम कौन करते हैं, चौकीदार मीणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मीणा जनजाति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो मिनी जो पुराण है, मिनी पुराण में किसका वर्णन मिलता है, मीणा जनजाति का वर्णन मिलता है। और इसके रचनाकार आपसे पूछ लिए जाए तो मुनि मगन सागर क्या है, यो मिनी पुराण के रचनाकार है। मिनी पुराण के रचनाकार कौन हो गए, मुनि मगन सागर मिनी पुराण के रचनाकार हो गए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर और आगे मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं मीणा जनजाति की। हमने क्या बात कर ली है, मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम मीणा जनजाति क्या पढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में। मीणा जनजाति की विशेषता क्या पढ़ेंगे हम, विशेषता। अब हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति की विशेषता क्या क्या है। तो मीणा जो जनजाति है यह राज्य की सबसे शिक्षित व संपन्न जनजाति है। देखो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। यह राज्य की सबसे शिक्षित व संपन्न जनजाति है, वह संपन्न जनजाति है।
तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान राज्य की सबसे शिक्षित व संपन्न जनजाति कौन सी है, तो मीणा जनजाति है। तो मीणा जनजाति यह 24 खेपों में बटी हुई है। यह 24 खेपों में बटी हुई है। तो आपसे पूछ लिया जाए मीणा जो जनजाति है वो कितने खेपों में बटी हुई है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो मीणा जनजाति है ये 24 खेपों में बटी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहते हैं। तो लिखो दोस्तों, मीणा जनजाति का प्रयागराज, मीणा जनजाति का प्रयागराज, मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहा जाता है, तो रामेश्वरम स्थान कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम और रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर और ये सवाई माधोपुर रामेश्वरम स्थान पे क्या है, चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम है। चंबल बनास व सीप का त्रिवेणी संगम है। तो चंबल बनास से सीप का त्रिवेणी संगम पर किसका प्रयागराज है, रामेश्वरम स्थान सवाई माधोपुर में है। और मीणा जनजाति का क्या है, वहां पे प्रयागराज स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं, गौतमेश्वर महाराज या भूरिया बाबा मीणा जनजाति के क्या है, आराध्य देव हैं। तो लिखो दोस्तों, गौतमेश्वर महाराज, गौतमेश्वर या कौन, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा क्या है, मीणा जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं, गौतमेश्वर महाराज व भूरिया बाबा। ठीक है दोस्तों, आराध्य देव माने जाते हैं। मीणा जनजाति कभी भी इसकी झूठी कसम नहीं खाती। आगे लिखो दोस्तों, मीणा जो जनजाति है, मीणा जनजाति इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाती है, इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाती है, झूठी कसम नहीं खाती है, कसम नहीं खाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मीणा जनजाति किसकी झूठी कसम नहीं खाती है, तो गौतमेश्वर महाराज व भूरिया बाबा की कभी भी क्या नहीं खाती है, झूठी कसम नहीं खाती है। एक बात आपसे पूछ लिया जाए आराध्य देवी कौन सी है, आराध्य देवी आपसे पूछ ली जाए तो आराध्य देवी कौन सी है, आपसे मीणा जनजाति पूछ ली जाए तो जीण माता, और जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, सीकर में। आराध्य देवी पूछ ली जाए तो कौन सी हो गई, जीण माता, और इसका मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सीकर में क्या है, इसका मंदिर है। आराध्य देवी जीण माता मंदिर कहाँ पर है, सीकर में है। ठीक है दोस्तों, आगे और मीणा जनजाति के बारे में पूछ लिया जाए कि मीणा जनजाति के देवता कौन है। देखो दोस्तों, मीणा जनजाति के देवता भुज देवता किसके, मीणा जनजाति के देवता, मीणा जनजाति के देवता, मीणा जनजाति के देवता आपसे पूछ ली जाए तो कौन है, भुज देवता। ये कई बार पूछा हुआ है, भुज देवता किस जनजाति के देवता हैं, तो मीणा जो जनजाति है उसके देवता हैं भुज देवता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, पंचायत के मुखिया को कहते हैं पटेल। ये कई बार पूछा हुआ है, पंचायत के मुखिया क्या कहलाते हैं, पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। पंचायत के मुखिया को पटेल, और बड़ी पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, चौरासी कहते हैं। जो सबसे बड़ी पंचायत होती है मीणा जनजाति की, तो सब
सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं? चौरासिया, चौरासिया, चौरासी। ये 84 गांवों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं? 84 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। लड़की के जन्म पर ये थाली बजाते हैं, वह लड़की के जन्म पर सूप बजाते हैं। तो लिखो दोस्तों, यह है जनजाति, यह है जनजाति, जनजाति लड़के के जन्म पर, लड़के के जन्म पर थाली बजाते हैं, थाली बजाते हैं तथा लड़की के जन्म पर, लड़की के जन्म पर सूप बजाते हैं, सूप बजाते हैं। तो लड़की के जन्म पर ये क्या बजाते हैं? सूप बजाते हैं, जबकि लड़के के जन्म पर ये क्या बजाते हैं? थाली बजाते हैं। आगे बात करते हैं छेड़ा फाड़ना। मीणा जनजाति में क्या पूछा जाता है? छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक देने की एक रस्म है। छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना पूछा जाता है मीणा जनजाति में। छेड़ा फाड़ना क्या है? तो मीणा जनजाति में छेड़ा फाड़ना किसको कहते हैं? तलाक देने को, तलाक देने को क्या कहते हैं? मीणा जनजाति में तलाक देने को कहते हैं छेड़ा फाड़ना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मीणा जनजाति में। तो झगड़ा राशि क्या है? झगड़ा राशि मीणा जनजाति में प्रचलित है। झगड़ा राशि, झगड़ा राशि, झगड़ा राशि किसे कहते हैं? मीणा जनजाति में कोई स्त्री द्वारा पहले पति को छोड़कर, पहले पति को छोड़ने के लिए, पहले पति को छोड़कर, पति को छोड़कर दूसरी शादी करना, दूसरी शादी करना, दूसरी शादी करना तथा पहले शादी तथा पहले पति को, पहले पति को उसकी राशि देना, को उसकी राशि देना, उसकी राशि देना, राशि देना। ये क्या है? झगड़ा राशि बोला जाता है, देना। और एक दोस्तों लिखो, मीणा जनजाति में आटा साटा विवाह प्रचलित था। आटा साटा क्या है? विवाह प्रचलित था। तो मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति में आटा साटा, आटा साटा विवाह प्रचलित था, विवाह प्रचलित था। जैसे आज हम आम भाषा में बोलते हैं बदले में शादी करना, मतलब एक घर से लड़की को देना, दूसरे घर से लड़की को लेकर आना, ये कहते हैं आटा साटा प्रथा। विवाह की प्रचलित प्रथा थी मीणा जनजाति में। तो अभी तक हमने मीणा जनजाति के बारे में, विशेषताओं में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। और आज की जनजाति में आपकी जो मीणा जनजाति है वो कंप्लीट हो गई है। तो मीणा जनजाति की विशेषताएं क्या है? यह राज्य की सबसे बड़ी शिक्षित व संपन्न जनजाति है। तो मीणा जनजाति क्या है? राज्य की सबसे बड़ी व शिक्षित जनजाति है। यह कितने कैंपों में बटी हुई है आपसे पूछ लिया जाए तो यह 24 कैंपों में बटी हुई है। इसका प्रयागराज, मीणा जनजाति का प्रयागराज आपसे पूछ लिया जाए तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में पड़ता है। वहां क्या है? चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम, वह पवित्र स्थान किसका है? मीणा जनजाति का है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं। तो मीणा जनजाति के आराध्य देव है गौतमेश्वर महाराज या भूरिया बाबा, जो क्या है? मीणा जनजाति के आराध्य देव है। मीणा जनजाति के लोग कभी भी इसकी क्या नहीं खाते हैं? झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन से? किसके? गौतमेश्वर महाराज व भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इसका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो अरनौद प्रतापगढ़ में इसका मंदिर है। मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, मंदिर और लिख लो दोस्तों, मंदिर अरनौद प्रतापगढ़। अरनौद, और अरनौद कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है।
अरनोद प्रतापगढ़ में किसका मंदिर स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए गौतमेश्वर महाराज व भूरिया बाबा का मंदिर स्थित है। इसकी आराध्य देवी पूछ ली जाए तो इसकी आराध्य देवी कौन सी है, जीण माता है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सीकर में स्थित है। मीणा जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, पंचायत के मुखिया को पटेल कहते हैं। और जो मीणा जनजाति की जो बड़ी पंचायत होती है उसे किस नाम से बुलाया जाता है, तो मीणा जनजाति की बड़ी पंचायत को 84 के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मीणा जनजाति के देवता पूछे जाते हैं तो मीणा जो जनजाति के देवता है वो भुज है। जैसे मीणा जनजाति की आराध्य देवी तो जीण माता है, और मीणा जनजाति के आराध्य देव पूछे गौतमेश्वर महाराज है या भूरिया बाबा है, और मीणा जनजाति के देवता पूछे तो भुज जो देवता है। ठीक है, मीणा जनजाति के लोग लड़के के जन्म पर तो क्या बजाते हैं, थाली बजाते हैं, जबकि लड़की के जन्म पर सूप बजाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, मीणा जनजाति में आटा साटा विवाह का प्रचलन है। तो आपसे पूछा जाएगा आटा साटा विवाह का प्रचलन राजस्थान में किस जनजाति में पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, तो मीणा जनजाति में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे पूछा जाता है छेड़ा फाड़ना किसकी रस्म है, तो मीणा जनजाति में तलाक देने को क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना कहते हैं। एक पूछा जाता है झगड़ा राशि क्या होती है, झगड़ा राशि होती है कोई स्त्री अपने पहले पति को त्याग देती है और दूसरे के व्यक्ति के साथ विवाह करती है, तो दूसरे व्यक्ति जिसके साथ उसने विवाह किया है वो पहले व्यक्ति को क्या देता है, उसके विवाह की जो राशि खर्च हुई है वो देने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके मीणा जनजाति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने चर्चाई कर ली है। अगली कक्षा में हमें अगली जो जनजाति है, भील जो जनजाति है, उसके बारे में चर्चाई करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है, और कहीं भी आपको दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।